मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए 25 वर्षीय नवदीप सैनी का इंडियन कोस्ट गार्ड में बतौर सहायक कमांडेंट कमीशन हुआ है, जिससे परिवार और सगे संबंधियों में खुशी की लहर है। उनकी इस नियुक्ति पर शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने उनके निवास स्थान गांव खोखर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें उनके द्वारा नवनियुक्त सहायक कमांडेंट नवदीप सैनी को गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ज्ञात रहे 2 सितंबर 1998 को जन्मे नवदीप को बचपन से ही सेना में अफसर बनने का जुनून था, क्योंकि उनके पिता राधेश्याम सैनी जो सेना से बतौर नायब सूबेदार रिटायर्ड हुए और पिता की नौकरी के दौरान नवदीप ज्यादा समय उनके साथ ही रहे हैं। वह जब भी अपने पिता को वर्दी में देखते थे तो उनके अंदर भी सेना में भर्ती होने का जोश ठाठे मारने लगता था। नवदीप ने परिषद के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि सेना में जाने के जुनून ने ही आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि उनके गांव में आज तक कोई भी अफसर नहीं बन पाया है, मगर बचपन में ही उनका एक सपना था कि वो सेना में अफसर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करें। आज उन्हें गर्व है कि उनका ये सपना साकार हुआ है। वहीं सहायक कमांडेंट नवदीप सैनी के पिता रिटायर्ड नायब सूबेदार राधेश्याम सैनी और उनकी माता मोनिका सैनी ने गर्व और खुशी के आंसुओं के साथ बेटे की इस उपलब्धि पर गौरवान्वित होते हुए बताया कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उन्होंने भारतीय सेना में अपना बेटा अफसर बनाकर देश को समर्पित कर दिया है। नवदीप के पिता ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय हरिराम और माता स्वर्गीय गुरु देवी हमेशा उनसे कहते थे कि तू तो सिपाही भर्ती हुआ है, मगर हम चाहते हैं कि हमारे दोनों पोते सेना में अफसर बने। आज एक पोता सेना में जब अफसर बना है तो इस खुशी को देखने के लिए उसके दादा दादी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बताया कि उनका दूसरा बेटा अभिषेक सैनी, जिसने कई बार एसएसबी की परीक्षा पास कर ली मगर इंटरव्यू में नहीं निकल पाया, अब उसका सिलेक्शन को ऑपरेटिव सोसाइटी में बतौर इंस्पेक्टर हो गया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मानित किया और इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। मैं ये कहना चाहूँगा कि सर ये जर्नी बहुत चैलेंज से भरी हुई थी, मुश्किल था सफ़र बहुत, लेकिन एक दृढ़ निश्चय था, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन थी, विल पावर थी कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है और मैंने अपना रास्ता खुद ढूंढा। मैंने ये जर्नी सर 2017 में शुरू की थी, जो कि मेरा पहला अटैम्प्ट था आर्मी का। उसके बाद मैंने एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के अटैम्प्ट दिए, जिसमें मुझे 7वें अटैम्प्ट में मेरे पहली बार 2022 में 5 साल बाद कामयाबी हासिल हुई, लेकिन उसमें मेरिट आउट हो चुका था। लेकिन उसके बाद फिर से मैंने अपने 8th अटैम्प्ट में इंडियन कोस्ट गार्ड में एज असिस्टेंट कमांडेंट के लिए रिकमेंड हुआ और मेरिट इन हुआ और मेरा ऑल इंडिया रैंक 9 आया था सर उस टाइम पे। अभी सर मैं हाल ही में इंडियन नेवल अकेडमी से अपनी जो बेसिक 6 महीने की ट्रेनिंग होती है एनओसी वो कंप्लीट करके आया हूँ और मैं अभी प्राउडली बोलना चाहता हूँ कि मैं एक गेस्टेड ऑफिसर बन चुका हूँ इंडिया का, जो कि एज असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन कोस्ट में सर्व करेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ और अपनी कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ। कहते हैं मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जहाँ होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा सपना नवदीप सैनी ने बचपन में देखा, जब पिता को यूनिफॉर्म में देखा, वर्दी में देखा, तो एक जुनून, एक ज्वाला इस बच्चे के अंदर पैदा हुई। वो ज्वाला बुझी नहीं, उसकी लो जो है उसकी मेहनत से और भी प्रज्वलित होती रही और आज वो इंडियन कोस्ट गार्ड में बतौर असिस्टेंट कमांडर बनकर इस इलाके का, इस गांव का और आज अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और नवदीप की उपलब्धि जो उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो आज नशे के दलदल में डूबे हुए हैं, अपने जीवन का असली मकसद जो है भूल चुके हैं, ऐसे युवा जो हैं उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इनकी उपलब्धि के लिए मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से उनके माता पिता को, उनके सारे परिजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हमारी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद ने इन्हें गौरव सम्मान के साथ सम्मानित किया है, जिसमें हमारे साथ हमारे भाई पीसीटी ह्यूमैनिटी के फाउंडर श्री जोगिंदर सिंह सलारी जी भी आए हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चा भारतीय सेना की शोभा को बढ़ाए और जीवन की उन बुलंदियों को छुए जिस पर सारा इलाका, उनके माता पिता और हम सब जो है गर्व कर सकें। एक बार लास्ट में यही संदेश है कि हमारे युवा जो हैं ऐसे युवाओं को अपना रोल मॉडल बनाएं, इन्हें आइकॉन बनाएं और उनके पच्चनों पर चलते हुए वो भी अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। आज देखा आपने उनके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे, खुशी के आंसू थे और ये आंसू हर उस माँ बाप की आंखों में आने चाहिए जो अपनी मेहनत से अपने बच्चों को इस मुकाम तक पहुँचाते हैं। सो एक बार फिर मैं पूरे परिवार के, नवदीप के पूरे परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।
ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਜੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਗੈਸਟਡ ਆਫੀਸਰ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। नवदीप ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ से ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਜੋਬ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਹਨੇ ਜੋਬ ਜੋ 7 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। इसने पिंड आके फिर दोबारा तैयारी स्टार्ट की तो 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਇਸਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ लक्ष्य ਨੂੰ चुनो, मेहनत करो। मेहनत अगर आप कर रहे हो तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। इसलिए नशा तो दूर रह के आप इन बच्चों को मॉडल रोल लेके उन्होंने लगन से लग के तैयारी करो, तुम जरूर कामयाब हो। जब मैं आई थी इस घर में तब ये छोटे छोटे थे, मैंने तब से देखा इनको मेहनत करते हुए, इन्होंने इतना हार्ड वर्क किया ना, इसी का रिवार्ड मिला इसको। ब्यूरो रिपोर्ट एमआई न्यूज़ पंजाब। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर डलहौजी रोड। प्रभदयाल गजाधारी ज्वेलर्स जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। आशापूर्णी मंदिर पठानकोट से मनचंदा टावर ढलोजी रोड।